दो पार्टी, एक मुद्दा और दो नजरिए। एक मुद्दा और दो नजरिए। राजस्थान की राजनीति में अब कैमरे का जो रोल है वो सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह गया है, बल्कि जो कैमरा है अब विवाद का कारण बन गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी थोड़े टाइम पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसके अंदर कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी के नेताओं पर, साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर पर, कि उन्होंने जो प्रीवीसी है कांग्रेस की महिलाओं की वो इन्वेट की है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये पूरी जो बयानबाजी है, इस पे कई नेताओं की टिप्पणी आई और लोगों ने इस पे पलटवार भी किया है। कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कैमरों के द्वारा महिलाओं पर निगरानी रखी जाती थी। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई क्या कहीं इनके बारे में कुछ समझ नहीं आता है, कांग्रेस को बस एक मुद्दा चाहिए किसी न किसी चीज़ पर बीजेपी को टारगेट करने का। अब हम जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है ये असल में हुआ क्यों, और इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। कैमरा हमारी निगरानी कर रहा है, हमारी महिला विधायकों पर नजर रखी जा रही है, हमारी सारी बातें सुनी जा रही है। ये आरोप लगाए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का आपने बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि उनकी सारी छोटी सी छोटी बातें सुनी जाती है, महिलाओं पर नजर रखी जाती है। इसके बाद ये पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब दो महिलाएं इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले कांग्रेस की विधायक और दूसरा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। कांग्रेस की विधायक का साफ कहना है कि उन पर नजर रखी जाती है और कैमरा जो है उनकी सारी निजी बातें सुनता है, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है, राइट टू प्रिवेसी का, वो इफेक्ट हो रहा है। और वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि ये सारा का सारा हाई वोल्टेज ड्रामा है, सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, लोगों को में बीच में टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा कोई भी इंटेंशन बीजेपी का नहीं है। कैमरा लगना लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ऐसा कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने, ना ही स्पीकर ने, जिसके लिए उनको इतना कुछ सुनना पड़े। इसके साथ ही दिया कुमारी ने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है, ये स्पीकर को ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं, ये काफ़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को, व्यक्ति को अगर आप बदनाम करें तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस की विधायक ने क्या कहा, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि दिया कुमारी ने क्या कहा। हमने पूरी बात है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा साहब से, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली से, जितनी भी महिलाएं हम मिली, हमने बात रखी कि ये किस तरह की रिपोर्ट। अगर हम ये भी मांग करते हैं कि अगर इनकी कोई प्रोसीडिंग, हमारा सत्र चल रहा था, आपने कोई रिकॉर्ड की है, इसको जो इसमें हार्ड डिस्क में है वो हमें दिखाएं। अगर ये विधानसभा की प्रोसीडिंग से संबंधित ही नहीं है, फिर आपने इन कैमरों को विधानसभा के अंदर क्यों रखा। और ऊपर से ये आरोप लगाते हैं हमारे नेताओं के ऊपर कि असंसदीय भाषा का ये प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी दिन मैं हाउस के अंदर खुद थी और हमारे भाजपा के सम्माननीय विधायक ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के अंदर आप धरना लगाते हो, आप क्या क्यों करते हो वो देखते। ये कौन सी भाषा इनकी। और इसी तरह से इनका जो मुख्य सचेतक है
विधानसभा को कहते हैं कि जी बेडरूम है क्या आपका, क्या जी आपका बाथरूम है क्या एक बाथरूम और बेडरूम के अंदर ही हमारी निजता का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन आपको अधिकार नहीं है हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो प्राइवेट बातें हैं इनका सुनने का। जब लोकतंत्र में सब आदमी को अपने निजी अधिकार के हक और अधिकार की रक्षा करने का दायित्व है और वो उसका दायित्व रखता है, लेकिन भारतीय संविधान में भी व्यवस्था दी गई है, जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर भी यही दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो निजी अधिकार है इस पे आप किसी तरह का उसकी रिकॉर्डिंग है, किसी तरह की उसका हनन नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल आपने सुना कि कांग्रेस के विधायक, महिला विधायकों ने किस तरीके के इल्ज़ाम बीजेपी पे और साथ ही साथ स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर पे लगाए थे। अब इसी के जवाब में क्या कहा दिया कुमारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो कैमरे लगे हैं वो तो पहले से लगे हुए थे, और कैमरे क्यों ना लगे, मुझे लगता है उल्टा ये तो अच्छी चीज़ है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे कैमरे लगाएंगे तो उससे तो हमारी ही सेफ्टी रहेगी, इसमें गलत क्या है। और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं हुई है। ये इस तरह की बात करना मुझे लगता है बहुत ही, ये इस तरह की राजनीति पे आ गए हैं। कभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द यूज़ करते हैं, कभी ये इस तरह की कैमरास की बात करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही एक कौन सी स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनके पास और कुछ बोलने को नहीं है। पूरे समय जब विधानसभा चली उस समय कैमरे की बात इन्होंने की, ये बात नहीं की कि जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है और भी कोई जनता के हित की बात करते तो समझ में आता। ये बात कर रहे हैं कैमरों की, इनको अपनी ज़्यादा फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं। माननीय स्पीकर जो हमारे हैं वो ऐसा करेंगे, ये कितनी ऊंची बात है, कितनी क्या सोच है इनकी। ये इनकी सोच होगी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ना हमारी सरकार की इस तरह की घटिया सोच है। दोनों नेता महिलाएं हैं और दोनों का मानना है कि वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हैं, पर नतीजा जो है वो दोनों का अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक कहता है कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको हार्म पहुंच रहा है और दूसरा कहता है ये सारी साजिश है। एक कहता है कि स्पीकर जवाब दे और दूसरा कहता है कि स्पीकर को ऐसे बदनाम ना करें। कांग्रेस की महिलाएं कहती हैं कि उनका प्राइवेसी खतरे में है, उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है, जो भी वो डिस्कस करती हैं वो जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं बीजेपी से कहा जाता है कि भाई ये सारा तो बस एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में ये क्या प्रूव होता है, जांच बैठती है, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। क्योंकि आपको बता दें कि हार्ड डिस्क दिखाने की मांग कांग्रेस ने करी थी, जिसको भी बीजेपी ने नकार दिया। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है और ये जो सारी हलचल है, विधानसभा का सत्र जो बीच में रुका, क्या उसके साथ और होता है। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।